अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर सरदार दिलावर है और मैं एक जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम जिस मसले या आर्ज़े के बारे में बात करेंगे उसको बदहज़मी या तेज़ाबियत कहा जाता है। अब बदहज़मी या तेज़ाबियत क्या है? बेसिकली ये हमारे मैदे में बनने वाला एसिड एक ऐसा मादा है जो कि ख़ुराक की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए, उसको हज़म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ख़ुराक के साथ मिक्स होता है और ख़ुराक को हज़म करने में हेल्प करता है। मैदे की तेज़ाबियत तब होती है जब वो एसिडिक मटेरियल, जिसको गैस्ट्रिक एसिड कहा जाता है, वो ज़्यादा मिक़दार में बनने लग जाता है। उस ज़्यादा मिक़दार में बनने की वजह से जो मैदे की दीवारें हैं और जो हमारी ख़ुराक की नाली है उसमें इरिटेशन होती है, उसमें जलन होती है और फिर उसके बाद हमें बदहज़मी तेज़ाबियत की अलामात पेश आती हैं। इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं जी? कॉजेज़ इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारी डाइटरी चीज़ें हैं, जैसे कि हम कैफ़ीन, कॉफ़ी, चाय, सिगरेट, बेवरेजेस, सोडाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल, ये बहुत बड़ी रीज़न है। उसके बाद हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, खाना पीना खाया फ़ौरन लेट गए, रात को खाना खाया फ़ौरन लेट गए, ये एक बहुत बड़ी वजह है तेज़ाबियत की या बदहज़मी की। खाने में मिर्च मसाला का ज़्यादा इस्तेमाल भी एक वजह हो सकती है। ओवर ईटिंग एक बहुत बड़ी रीज़न है। अगर आप ज़्यादा खाएँगे जितना आपके मैदे की गुंजाइश है तो वो आपको बदहज़मी या तेज़ाबियत करेगी। अच्छा, अब इस बारे में हम मज़ीद बात करते हैं कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और ये ख़तरनाक तो नहीं होती। जहाँ तक ख़तरे की बात है तो अगर प्रोलॉन्ग या ज़्यादा अरसे के लिए मैदे में तेज़ाबियत रहे और बार बार आपको ये मसला दरपेश आ रहा हो तो खुदा न खास्ता वो मैदे का कैंसर कॉज कर सकती है। कैंसर के अलावा अल्सर बन सकते हैं, अल्सर फट सकते हैं। अल्सर के फटने की वजह से पेट में ज़हर फैल जाता है, खुदा न खास्ता सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। मैदे के अल्सर जो हैं वो बेसिकली ज़्यादा तेज़ाबियत रहने की वजह से बन रहे हैं और उन अल्सर्स की वजह से मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क मौजूद होता है। हमारे मैदे के अंदर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि कोटिंग होती है जो उसको कवर करके रखती है ताकि कोई भी हम जो खुराक खाएं या जो एसिड है वो उसको डैमेज ना करे। जब वो लेयर इफ़ेक्ट होगी तब भी तेज़ाबियत होगी। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं जी। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम अपनी डाइट को देखें, डाइटरी मॉडिफिकेशंस की जाएँ। कैफ़ीन, कॉफ़ी, चाय, सिगरेट, पान और इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये मशरूबात, सोडाज़, इनको हम होल्ड कर दें, इनको हम ना इस्तेमाल करें। उसके बाद खाने के बाद फ़ौरन लेटने या बैठने की आदत को तर्क करना चाहिए। कम से कम 2 घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए खाने और लेटने या सोने के दरमियान। खाने के फ़ौरन बाद वॉक करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन खाने के आधा या पौने घंटे बाद वॉक करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा जो हम मशवरा देते हैं कि आप खाने के पोर्शंस बना लें। अगर पहले 2 या 3 दफ़ा खाते थे तो उसको 4 या 6 दफ़ा कर लें, लेकिन उसको आप क्वांटिटी कम कर दें ताकि मैदे के पास थोड़ा सा आए और वो उसको डाइजेस्ट करके आगे भेज दे, ज़्यादा तेज़ाब ना बनाना पड़े। इसके अलावा जी हम कुछ मेडिकेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको हम पीपीआईज़ कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये बेसिकली जो सेल्स या जो खुलिये वो एसिड बना रहे हैं, ये उन पे जाके एक्ट करते हैं और एसिड की प्रोडक्शन को रोक देते हैं या कम कर देते हैं। इससे पहले, इन दवाइयों की इजाद से पहले, इसके लिए सर्जरी की जाती थी और उन नर्व्स को या उन तारों को काट दिया जाता था जो कि सिग्नल लेके उन सेल्स तक या खुलियों तक जा रही होती थी। क्योंकि अब वो ड्रग्स आ गई हैं, नॉवल ट्रीटमेंट है और लेस इन्वेसिव है, मतलब कोई चीरा टांका नहीं लगता, तो पीपीआईज़, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इनकी वाइड क्लास है, काफ़ी सारी इसमें ड्रग्स आती हैं। वो इनकी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करने में हेल्पफुल होती हैं। हम लॉन्ग टर्म भी दे सकते हैं और उनको शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी वजह जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है, मोर देन 95% लोगों को होती है, वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, एक जरासीम है, जो कि अमूमन हमारी सारी पॉपुलेशन के मैदे में मौजूद होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो इंटरेक्ट सही तरह नहीं कर पाता, मतलब लोग उससे एलर्जिक होते हैं या वो ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स बनाता है जो एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। इन केस आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, सबसे पहले तो यू शुड बी टेस्टेड, आप उसका टेस्ट करवाना चाहिए। एच पाइलोरी का सिंपल टेस्ट होता है, सांस के ज़रिए टेस्ट किया जाता है। अगर एच पाइलोरी आ रहा है तो जब तक आप उसकी रेडिकेशन थेरेपी नहीं खाएंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है, उस कोर्स की मुख्तलिफ ड्यूरेशन है, 7 दिन, 14 दिन, 10 दिन, वो पूरा नहीं आप करेंगे, आपकी तेज़ाबियत ठीक नहीं होगी। और ये बहुत बड़ी रीज़न है हमारे सोसाइटी में गैस्ट्रिक तेज़ाबियत या बदहज़मी के होने की। अपनी खुराक में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और रात को सोने से 2 घंटा पहले जो है वो अपना खाना पीना बंद कर दें। इन अवामिल और चीज़ों के साथ आप जब चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन मसाइल से निजात भी मिलेगी और आप एक अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के काबिल भी हो सकेंगे। शुक्रिया जी।